साथियों को जय हिंद। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नव्या ने सुमिति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो किस वाक्य में किया गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नव्या ने सुमिति की बहुत प्रशंसा की। अगला क्वेश्चन है साथियों, निरीक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरीक्षर शब्द का विलोम होगा साक्षर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। तो क्या होगा इसका विलोम शब्द, विरोधी। क्या होगा, विरोधी। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है, क्या होगा, विरोधी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो क्या होगा साथियों, विलक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो किस वाक्य में किया गया, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, पतझड़। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। सभी व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, असमय, असभ्य होगा। अगला क्वेश्चन है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। दिवस का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अवनी। दिवस का विलोम शब्द नहीं है, पूछा है, विलोम शब्द नहीं है, अवनी होगा। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो पूछा है, शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज का सही विलोम का उपयोग हुआ है।
मोहन मेरा अनुज है, क्या है? मोहन मेरा अनुज है, क्या है? मोहन मेरा अनुज है। प्रशंसनीय का विलोम होगा, प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? प्रशंसनीय का विलोम होगा अंदनीय। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो क्या होगा साथियों? वन होगा, वन। राहुल का बेटा उन्नति की ओर अक्सर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो क्या होगा इसका? विकल्पों में से कीजिए। इसका होगा अवनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? तो होगा ये ऑप्शन नंबर पहला होगा। यह उसके जीवन की गौण घटना थी। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अग्नि का। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। रेखांकित शब्द कौन सा है? प्रत्यक्ष है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्ररोच। प्ररोच होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव क्या है? अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? निर्माण शब्द का विलोम हुआ है। निर्माण शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर इसका विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।